अगर मैं आपसे कहूं कि यह मुकाबला न्यूजीलैंड हार नहीं गई, बल्कि कुछ फैसलों, कुछ गलतियों और कुछ बेहद महंगे मोमेंट्स ने मिलकर न्यूजीलैंड को हरा दिया। और यह बात खुद न्यूजीलैंड के कप्तान ने मानी है। कप्तान साहब कहते हैं, अगर ये मोमेंट्स हमारे खिलाफ नहीं जाते तो ये मैच हम कभी नहीं हारते। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन सी गलतियां थी और कैसे वही न्यूजीलैंड जिसने भारत को ओडीआई सीरीज में मात दी थी, आज टीबीएस में 238 रन खा बैठी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जो कुछ ही दिन पहले टीम इंडिया को ओडीआई सीरीज में हरा कर आ रही थी। ओडीआई में जहां रन बनाना मुश्किल हो रहा था, वहीं टीबीएस में वही गेंदबाज है कि कर पिटते चले गए। 238 रन। टीबीएस क्रिकेट में यह स्कोर सिर्फ बड़ा नहीं होता, यह सामने वाली टीम पर मेंटल प्रेशर डालने वाला स्कोर होता है। भारत ने टॉस गंवाने के बावजूद सिर्फ 7 विकेट खोकर यह विशाल स्कोर खड़ा किया और यहीं से मैच का रुख तय हो गया। अगर भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो यहां पूरी टीम ने कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिखाया। पावर प्ले में तेज शुरुआत, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल और डेथ ओवर्स में आक्रामकता, तीनों फेज में भारत पूरी तरह हावी दिखा। 35 गेंदों में 84 रन, 20 गेंदों में 44 रन, 22 पर 32, 16 पर 25। और खास तौर पर बात करनी होगी रिंकू सिंह की 20 गेंदों पर 44 रन। ये वो रन थे जिन्होंने स्कोर को 220 से 238 तक पहुंचाया और न्यूजीलैंड को मैच से लगभग बाहर कर दिया। अब यहां एक बड़ा फैक्टर था ओसडीओ। भारतीय मैदानों में शाम होते ही गेंद गीली हो जाती है, फिसलन बढ़ जाती है और गेंदबाजों के लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने कोई बड़ी गलती नहीं की। लाइन लेंथ में अनुशासन, फील्डिंग में चुस्ती और सही समय पर विकेट, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत रही। अब आते हैं उस जगह पर जहां से न्यूजीलैंड का मैच फिसल गया। पहला झटका डेवोन कॉनवे, पहले ओवर में ही 0 पर आउट। अर्शदीप सिंह की सटीक गेंद और संजू सैमसन का शानदार कैच। दूसरा झटका रचिन रविंद्र, हार्दिक पांड्या के ओवर में अभिषेक शर्मा का कमाल का कैच और न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर पवेलियन में। और यही कप्तान मिचेल सेंटनर बाद में कहते हैं, अगर ये शुरुआती विकेट नहीं गिरते तो कहानी कुछ और होती। क्रिकेट में एक सच्चाई है, अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाएं तो टीम की रीढ़ टूट जाती है। और जरा सोचिए, अगर भारत के ओपनर की तरह अभिषेक शर्मा भी जल्दी आउट हो जाते तो क्या वो 35 गेंदों में 84 रन बन पाते? शायद नहीं। और तब 238 का स्कोर भी शायद नहीं बनता। मैच एक बार फिर फंसा जब ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाला। 105 मीटर का छक्का, फिर 107 मीटर का 6। ताकत, टाइमिंग और इंटेंट सब कुछ दिख रहा था। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मुकाबला फिर पलट सकता है, लेकिन जैसे ही ग्लेन फिलिप्स कैच आउट हुए, वहीं पर मैच लगभग खत्म हो गया। मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर साफ कहते हैं, हमने टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों जगह गलतियां की। अगर ये मोमेंट्स हमारे पक्ष में होते तो रिजल्ट अलग होता। वो रोए नहीं, लेकिन शब्दों में साफ दिख रहा था, हार का दर्द गहरा है। और यही चिंता असली है, क्योंकि सामने है टीबीएस वर्ल्ड कप। अगर न्यूजीलैंड इसी तरह की गलतियां दोहराती है तो बड़े टूर्नामेंट में भारत जैसी टीम को हराना आसान नहीं होगा। और भारत के लिए भी यह जीत एक चेतावनी है, गलतियों को दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि अगली बार न्यूजीलैंड और ज्यादा तैयार होकर आएगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या टीबीएस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड टीम इंडिया को हरा पाएगी या भारत का पलड़ा भारी ही रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं क्रिकेट की हर बड़ी खबर, इनसाइड एनालिसिस और अपडेट, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जय हिंद, जय भारत